अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपने सिंगल एयरिंग कलेक्शन शेयर करूँगी। ये सब सिंगल एयरिंग्स हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पैर मुझसे गुम हो गए हैं, जैसे कभी कोई कहीं रख के भूल गए या कभी कोई गिर गया। और इसमें से कुछ थे ही एक ही। आपको याद होगा कि इश्क ममनू नाम का एक टर्किश ड्रामा आया था। उसमें फरीहा और बीतर अक्सर एक एयरिंग पहना करते थे अपने कान में, दूसरे में या टॉप्स होता था या दूसरे में कुछ होता ही नहीं था। तब से ये एक एयरिंग वाला फैशन शुरू हो गया। मे बी आई एम रॉन्ग, शायद इससे भी पहले का ये फ़ैशन शुरू हुआ होगा, लेकिन मुझे उसी टाइम का पता है। तब से लेके ये फ़ैशन अब तक चल ही रहा है। ये सारी मेरी सिल्वर एयरिंग की कलेक्शन है। पहले तो सिर्फ वेस्टर्न कपड़ों के साथ ही एक एयरिंग पहनने का फ़ैशन था, अब तो ईस्टर्न कपड़ों के साथ भी एक एयरिंग पहना जाता है। तो जब इन एयरिंग का एक पेयर गुम हो गया तो मैंने इसे फेंका नहीं बल्कि संभाल के रख लिया। अगर आपका भी एक एयरिंग गुम हो जाए तो आप भी उसे फेंके नहीं बल्कि संभाल के रख लें, क्योंकि आजकल तो एक एयरिंग का भी फ़ैशन है। आप एक कान में एक लंबा एयरिंग पहन सकते हैं, दूसरे में एक छोटा पहन सकते हैं। इस तरह से मिक्स मैच करके आप अपने इयरिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इयरिंग ही देख लें कितना प्यारा है, किसका इसको फेंकने का दिल करेगा। आप एक कान में भी एक इयरिंग पहन सकते हैं और दूसरी तरफ से अपने बाल आगे करने, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि दूसरे कान में इयरिंग है कि नहीं, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट ने किया था। और अगर किसी को पता चल भी जाए तो कह दीजिएगा फ़ैशन है। वैसे आजकल फ़ैशन ने इस तरह से ज़िंदगी आसान ज़रूर कर दी है कि अगर आपके इयरिंग का एक पैर गुम हो गया तो आप बस एक ही कान में इयरिंग भी पहन सकते हैं। आपको जाके एक नया इयरिंग ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से कपड़ों में भी बहुत आसानी हो गई है। जैसे आपने एक शर्ट खरीदी, फिर आपको टेंशन लग जाती है कि इसके साथ का मैचिंग दुपट्टा भी मिले, इसके साथ का मैचिंग ट्राउज़र भी मिले। पर आजकल इस तरह का कोई मसला नहीं होता। आप कंट्रास्ट में भी जा सकते हैं। पिंक के साथ ग्रे का कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगेगा, येलो का बहुत अच्छा लगेगा। या आप पिंक के साथ लाइट पिंक और डार्क पिंक का भी कंट्रास्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। या जो भी दुपट्टा आपके घर में अवेलेबल हो, चाहे वो प्रिंट वाला है या प्लेन है, बस आप उसे अपने सूट के साथ रख के देखें कि वो सही लग रहा है या नहीं। अगर सही लग रहा है तो आप पहन लें। ब्रांड्स की दुकानों पे भी आजकल यही होता है, पता नहीं चल रहा होता कि इसकी कमीज़ ये है या इसकी शलवार ये है, ये इसका दुपट्टा ये है, पर वो इसी तरह से आपको एक सूट बना के दे देते हैं और हम ख़रीदते भी हैं और हम पहनते भी हैं। इसी तरह से हम अपने घर के ही पुराने कपड़ों में से भी एक नया सूट तैयार कर सकते हैं। अब ये जो सारे इयरिंग्स मेरे पास सिंगल सिंगल बच गए थे, मैंने इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिल्वर, गोल्डन और ब्लैक, और इस तरह से इन्हें एक ज्वेलरी बॉक्स में रख दिया, क्योंकि ये तीनों कलर ही तकरीबन हर सूट के साथ ही चले जाते हैं। अब जब भी मुझे इनमें से कोई इयरिंग पहनना होता है तो मैं आराम से निकाल के पहन लेती हूँ। अब आप भी ऐसे ही करिएगा। अगर आपका एक इयरिंग गुम हो जाता है तो दूसरे को फेंकिएगा नहीं, बल्कि इस तरह से एक ज्वेलरी बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ करके रख दें। जब आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है और आपका टाइम भी बहुत सेफ़ होता है। जैसे जब आपने कहीं जाना हो तो आपको पता होगा कि इस ज्वेलरी बॉक्स में ये चीज़ पड़ी है, दूसरे में ये चीज़ पड़ी है। तो अगर आपके पास कम टाइम भी हो तो आप उसमें अच्छे से तैयार हो सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी जब ऑर्गेनाइज होगी तो उसको ढूंढने में, निकालने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक लाजमी करना है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। रोज़ सुबह 10:10 पर मेरी वीडियो आती है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर लें। नूरोज़ ज़ारा ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है। अब मैं मिलूंगी आपसे कल सुबह। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।